केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। शाह 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे। अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी करने के बाद कहा कि आजादी के समय से ही हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का ये भूभाग बहुत महत्वपूर्ण रहा है और आजादी के समय से ही हमने इस भूभाग को हमेशा भारत के साथ जोड़े रखने के लिए प्रयास किए। पंडित प्रेमनाथ डोगरा से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत तक ये पूरा संघर्ष पहले भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारी पार्टी मानती है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा है और रहेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने इसमें जम्मू कश्मीर के विकास का वादा किया है। भाजपा सरकार बनते ही जम्मू कश्मीर में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी बस्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों और पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 20% आरक्षण। जम्मू कश्मीर में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी बस्तियों पर कार्रवाई होगी। जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो रेल सुविधाएं शुरू होंगी। किसानों का सत्कार मिलेगा। बिजली दरों में 50% कटौती का उपहार। ऋषि कश्यप तीर्थ पुनरुद्धार अभियान से 100 हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण। हर विवाहित महिलाओं को मां सम्मान योजना के अंतर्गत सालाना 18,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही हर साल 2 मुफ्त सिलेंडर भी मिलेंगे। इसके अलावा और भी कई प्रावधान इस संकल्प पत्र में रखे गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन में विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि यहां डेमोक्रेसी 3 परिवारों में ही सीमित होकर रह गई थी। न पंचायत चुनाव होते थे, न तहसील पंचायतें बनती थी, न जिला पंचायतें होती थी। भाजपा की सरकार ने ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराकर पंचायती राज को बहाल करने का काम किया है और लोकतंत्र को प्रस्थापित किया है। गृह मंत्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 के कारण आरक्षण संभव नहीं था। महिलाओं, दलितों और आदिवासियों को अन्याय का सामना करना पड़ा। हालांकि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आरक्षण की शुरुआत की। शाह ने कहा कि मैंने एनसी का एजेंडा देखा है। मैंने कांग्रेस को भी चुपचाप एनसी के एजेंडे का समर्थन करते देखा है, लेकिन मैं देश से कहना चाहता हूं कि अनुच्छेद 370 इतिहास है, ये कभी वापस नहीं आएगा और हम ऐसा नहीं होने देंगे। अनुच्छेद 370 वह चीज थी जिसने युवाओं के हाथों में हथियार और पत्थर दिए थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने विपक्ष पर हमला बोला है। पीडीपी प्रमुख ने कहा कि कुछ पार्टियां इस बात की खुशी मना रही हैं कि चुनाव हो रहे हैं और राज्य का दर्जा बहाल करने की बात की जा रही है, लेकिन उनको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि ये पैर काटने के बाद जूते ढूंढने जैसा है। उन्होंने कहा कि पीडीपी के लिए कश्मीर एक मुख्य मुद्दा है जिसके लिए अतीत में भी उन्होंने काम किया है। हम सुलह की बात करते हैं, इस मुद्दे को सिर्फ राज्य तक सीमित रखना लोगों के साथ अन्याय करना है। भाजपा नेताओं के चुनाव जीतने के दावों पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी की राजनीति मंदिर, मस्जिद और लव जिहाद जैसे सांप्रदायिक मुद्दों पर आधारित है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार विधानसभा चुनाव में उन्हें हराने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। गांदरबल में एक सभा को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि भाजपा शासित केंद्र सरकार उन्हें चुप कराने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ स्वतंत्र उम्मीदवार उतार रहा है। केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर में भाजपा के चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी मां बाबे वाली माता के दरबार पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने माथा टेका और सुख शांति की प्रार्थना की। कई भाजपा नेता इस मौके पर केंद्रीय मंत्री के साथ रहे। जी किशन रेड्डी ने कहा कि वो खुद को सौभाग्यवान समझ रहे हैं कि उन्हें माता के दरबार में हाजिरी लगाने का मौका मिला। उन्होंने विश्वास जताया कि माता जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखेंगी और भाजपा की जीत सुनिश्चित करेंगी। पारदर्शिता और जन सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक साहसिक कदम उठाते हुए आम आदमी पार्टी के नेता राजपुरा विधानसभा के उम्मीदवार मुदस्सिर हसन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों को राजपुरा निर्वाचन क्षेत्र में बहस के लिए खुला निमंत्रण जारी किया है। इस निमंत्रण को उम्मीदवारों के बीच लोकतांत्रिक संवाद को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है कि राजपुरा के लोगों को आगामी चुनाव में उनकी पसंद के बारे में पूरी जानकारी हो। पीडीपी के पूर्व प्रवक्ता रऊफ भट्ट ने विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को अपने इस्तीफे के पीछे का कारण बताते हुए रऊफ भट्ट ने कहा, ईमानदार और समर्पित कार्यकर्ताओं के प्रति पार्टी के अपमानजनक रवैये को देखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है।
अखनूर खोड़ कांग्रेस पार्टी के युवा नेता पूर्व सांसद स्वर्गीय मदन लाल शर्मा के पुत्र सतीश शर्मा के समर्थन में हजारों की संख्या में विधानसभा खोड़छम के लोगों का हुजूम उमड़कर खोड़ पहुंचा, जहां पर लोगों ने सतीश शर्मा आगे बढ़ो के नारे लगाए और उनका सम्मान किया। पंथक मोर्चा द्वारा कई मुद्दों को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर मोर्चा के सदस्यों ने अपनी कई समस्याओं को उजागर किया। मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि पिछले काफी समय से वो अपनी समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, पर इन्हें हल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। उन्हें अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की।